और इसी बीच मुंबई से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने, जिसमें समंदर के किनारे फोटो खिंचवा रही एक महिला की डूबने से मौत हो गई। वो महिला अपने पति के साथ बांद्रा बस स्टैंड के करीब समंदर के किनारे बैठी हुई थी। तभी एक बड़ी लहर आई जिसमें महिला पानी में बह गई। वहीं पति को वहां खड़े लोगों ने बचा लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला को ढूंढना शुरू किया, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। बांद्रा पुलिस ने बताया कि महिला अपने पति और बच्चों के साथ बांद्रा फोर्ट गए और उसके बाद वो लोग समंदर के किनारे पत्थरों पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। तभी एक समंदर की बड़ी लहर की चपेट में आ गए। और इसी बीच गोवा पुलिस ने रोक के बावजूद दूध सागर वाटरफॉल में पिकनिक मनाने पहुंचे पर्यटकों को सबक सिखाया, उन्हें उठक बैठक कराई, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें कई लोग एक साथ उठक बैठक करते हुए नजर आए और वहीं पर गोवा पुलिस भी खड़ी नजर आई। बताया गया कि रोक के बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक दूध सागर वाटरफॉल में पिकनिक मनाने पहुंचे थे, जिसके बाद वहां पर गोवा पुलिस के जवानों ने कुछ पर्यटकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें सबक सिखाने के लिए गोवा पुलिस ने उठक बैठक लगवाई। बताया गया कि गोवा सरकार ने मैनापी झरने में 2 लोगों के डूबने की वजह से वहां पहुंचे जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचे थे। वहीं स्पेन के ला पाल्मा के जंगलों में आग लग गई, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा कारगर होती हुई कोशिशें नजर नहीं आ रही। लेकिन मौसम से मदद मिलने की वजह से रविवार को अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने के काम ने गति पकड़ी है। ये आग शनिवार को शुरू हुई थी और करीब 11,300 एकड़ के इलाके में फैल गई। कैनरी द्वीप समूह में ला पाल्मा पर जंगल की आग ने 2000 से अधिक निवासियों को वहां से निकालने के लिए मजबूर कर दिया। अब तक आग ने 20 घरों और इमारतों को लील लिया और अधिकारियों ने द्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से के पास नहीं जाने की चेतावनी दी। वहीं अमेरिका के अलास्का में रविवार को बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया और अलास्का के कोडियक शहर में सायरन बजने लगा। अलास्का भूकंप केंद्र के मुताबिक भूकंप पूरे अलेउतीन द्वीप समूह, अलास्का प्रायद्वीप और कुक इनलेट इलाकों में अच्छे से महसूस किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के आधार पर बताया जा रहा है कि अलास्का के कोडियक में देर रात सायरन बजता रहा। 7.2 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी अलर्ट 1 घंटे तक रहा, लेकिन फिर अपडेट करते हुए एडवाइजरी को रद्द कर दिया गया। वहीं आइलैंड में एक ज्वालामुखी में करीब 1 हफ्ते से विस्फोट हो रहा है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी से लावा और जहरीली गैसें निकल रही हैं। और इसीलिए लोगों को ज्वालामुखी के आसपास भी जाने से मना किया गया, क्योंकि विस्फोट ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें उस इलाके में जमा हो गई, जबकि इलाके में लगातार भूकंप आ रहे हैं, जिनकी संख्या हजारों में दर्ज की गई। हालांकि पिछले 2 साल में ज्वालामुखी 2 बार फट चुका है और दोनों बार आइलैंड से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ी। उत्तरी अटलांटिक में आइलैंड ज्वालामुखियों के हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जाता है, जहां पर हर 4 से 5 साल में कम से कम एक बार ज्वालामुखी फटने की घटना होती है।